कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो के साथ आ गया हूं और आज का हमारा ये वीडियो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के प्रैक्टिस ट्यूटोरियल 9th है, जिसमें हम लोग जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर के एक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और सीखेंगे कि सर अगर किसी भी क्वेश्चन में इनइक्वालिटी, मोड एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड कंसेप्ट अगर आ जाए तो उस क्वेश्चंस को हमें कैसे अप्रोच करना है, उस अप्रोच करने का जो प्रोसेस है उसको हम आज इस वीडियो में सीखेंगे एक क्वेश्चंस के माध्यम से। तो चलो शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। हम आज के इस प्रैक्टिस ट्यूटोरियल क्लास के क्वेश्चंस की बात करूं तो आज का हमारा ये क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो आज का जो हमारा ये क्वेश्चन है ये जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि आप लोग हमारा अगर प्रीवियस वीडियो देख रहे होंगे तो आप लोगों को अब तक इतना आइडिया आ चुका होगा कि सर हम किसी भी क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करते हैं, किसी भी क्वेश्चंस को अप्रोच करने का हमारा क्या प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को अब तक हम लोगों ने सीख चुका है। तो अगर मैं बात करूं हमारा जो वो प्रोसेस का है, वो जो हमारा प्रोसेस है किसी भी क्वेश्चंस को अप्रोच करने का जो प्रोसेस है उसको हम अगर बात करें इस क्वेश्चन पे, अगर हम उस प्रोसेस को अप्लाई करें तो सबसे पहला जो स्टेप था क्या था कि सर हमें गिवन क्वेश्चंस को केयरफुली पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि सर फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ एक्स of the given equation 3x square minus 4 into mod x square minus 1 plus x minus 1 is equal to 0 for x belongs to real number। क्या दिया हुआ है, कंडीशन दिया हुआ है कि सर अगर x रियल नंबर होंगे तो ये जो गिवन इक्वेशन है इस गिवन इक्वेशन के कितने रियल सॉल्यूशन होंगे, कितने रियल सॉल्यूशन होंगे, मतलब हमें इस क्वेश्चन में इसके रियल सॉल्यूशन को काउंट करना है कि कितने रियल सॉल्यूशन होंगे। तो चलो शुरू करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले हम लिखते हैं कि सर हमारा जो गिवन इक्वेशन जो दिया हुआ है वो है 3x स्क्वायर माइनस 4 इंटू मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस x माइनस 1, ये हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि सर यहाँ पे हमें दिख रहा है इस क्वेश्चन में हमें सिंपल और सिंपल एक मॉड दिख रहा है। तो अब तक हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में मॉड जब चैप्टर पढ़े थे, एब्सोल्यूट नंबर पढ़े थे, किसी भी रियल नंबर के एब्सोल्यूट नंबर को पढ़े थे, वहां पे हम लोगों ने मॉड को डिफाइन किया था और हम लोगों ने सीखा था कि सर अगर ऐसा दिया हो मॉड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एफ ऑफ एक्स दिया हो, मॉड के साथ अगर मॉड के अंदर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है तो वो फंक्शन कैसे डिफाइन होगा, मॉड को हम कैसे डिफाइन करते थे, तो हम लिखते थे कि सर ये मॉड एफ ऑफ एक्स के इक्वल होगा जब एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होगा। और सर ये माइनस एफ ऑफ एक्स के साथ ओपन होगा, माइनस एफ ऑफ एक्स होगा जब एफ ऑफ एक्स लेस देन 0 होगा। इतना हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में सीखा था कि सर हम लोगों ने सीखा था कि किसी भी मॉड को कैसे डिफाइन करते हैं, मॉड को डिफाइन करना हम लोगों को आता है। इतना तक बात करें तो सर यहाँ पे हमें दिख रहा है कि सर अगर मैं बात करूं इस गिवन क्वेश्चन में तो यहाँ पे हमें मॉड के अंदर जो फंक्शन दिख रहा है वो क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो हमें पहले देखना है कि जो सर हमारा ये जो एफ ऑफ एक्स है ये x के किन किन वैल्यू के लिए ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होगा और x के किन किन वैल्यू के लिए सर ये f ऑफ x लेस देन 0 होगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इनइक्वालिटी लगाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 पे अगर इनइक्वालिटी लगाते हैं तो ये क्या है कि सर अगर मैं पहले सॉल्व करते हैं कि सर ये f ऑफ x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 के लिए, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे सर f ऑफ x कहने के मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0 के लिए। तो सर अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो सिंप्लीफाई करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। और इसका इस टाइप के इनइक्वालिटी को सॉल्व करना हमें आता है, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर रखा है कि किसी भी इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का जो हमारा जनरल मेथड होता है उस जनरल मेथड को हम लोगों ने सीखा और उस मेथड को यहाँ पे अगर अप्लाई करें तो सबसे पहले हम क्या करते थे, क्रिटिकल पॉइंट को निकालते थे और यहाँ पे हमें टू क्रिटिकल पॉइंट दिख रहा है, वो है +1 और -1।
उसके बाद हम क्या करते थे, साइन करते थे, साइन को डिफाइन करते थे, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस होगा। और ये प्लस माइनस प्लस कैसे हो रहा है हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमें जो इनइक्वालिटी सॉल्व करना है, ये किसके लिए सॉल्व करना है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू के लिए सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम क्या करते थे, प्लस वाले इंटरवल को लेते थे, ग्रेटर देन इज इक्वल टू के लिए प्लस वाले इंटरवल को लेते थे। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है ये दोनों इंटरवल होंगे, ये दोनों ये प्लस वाले इंटरवल होंगे। तो यानी कि x के इन सारे वैल्यू पे जो हमारे f ऑफ x है ये पॉजिटिव होगा। सेम इसी तरह अगर हम इस पार्ट को अप्रोच करो तो ये पिक दिया हुआ है x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन लेस देन जीरो, और इसको अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और यहाँ पे माइनस वन, सेम उसी तरह यहाँ पे प्लस माइनस और प्लस। और सर यहाँ पे जो क्वेश्चन हम अप्रोच कर रहे हैं इसमें क्या कर रहे हैं, लेस देन के लिए अप्रोच करना है, लेस देन के लिए इक्वालिटी को सॉल्व करना है। तो लेस देन के लिए जब हम सॉल्व करते थे उस केस में हम क्या करते थे, नेगेटिव वाला पोर्शन को लेते थे। तो यहाँ पे क्या होगा, x के इन वैल्यू के लिए, x के -1 से 1 के लिए ये जो हमारा f ऑफ x है ये क्या होगा, नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि f ऑफ x बिलोंग्स टू -1 to 1 ये के लिए क्या होगा, f ऑफ x लेस देन 0 होगा। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि सर x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 1 -1 यूनियन 1 टू प्लस इंफिनिटी, इनके लिए क्या होगा, f ऑफ x जो होगा ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होगा। तो अब तक हम लोगों ने क्या किया कि सर ये जो मॉड दिया हुआ है, मॉड के अंदर जो फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शंस को हमने क्या किया, डिफाइन किया कि सर ये जो हमारा फंक्शन है ये x के किन वैल्यू के लिए पॉजिटिव होगा और x के किन किन वैल्यू के लिए नेगेटिव होगा। तो हमें दिख रहा है कि सर दो इंटरवल हमें आया कि सर x बिलोंग्स टू -1 to 1 के लिए जो हमारा फंक्शन f ऑफ x है ये नेगेटिव होगा, और x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी के लिए जो हमारे मोड के अंदर का जो फंक्शन था f ऑफ x ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होगा। तो सबसे पहले हम केस 1 की बात करते हैं। केस वन में हम लेते हैं, केस 1 की बात करते हैं। तो केस 1 में हम क्या करते हैं कि सर अगर x बिलोंग्स टू -1 से 1 होगा, -1 से 1 होगा, तो जो हमारा f ऑफ x जो है, f ऑफ x क्या है, x स्क्वायर -1 ये क्या होगा, लेस देन 0 होगा। तो ये अगर मॉड जो हमारा ये जो वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो यानी कि जो मॉड खुलता है, मॉड जो ओपन होता है, मॉड जो डिफाइन होता है ये क्या होता है, माइनस f ऑफ x के साथ ओपन होगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमें जो गिवन क्वेश्चन दिया हुआ है वो है 3x स्क्वायर माइनस मॉड -4 इंटू मॉड x स्क्वायर -1 प्लस x माइनस वन इज इक्वल टू 0। और अभी हम लोगों ने देखा कि सर ये जो हमारा f ऑफ x है ये क्या है, ये गिवन इंटरवल -1 से 1 के बीच ये नेगेटिव है। तो अगर f ऑफ x मॉड के बीच अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू होता है तो वो क्या होता है, नेगेटिव के साथ ओपन होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3x स्क्वायर -4 इंटू x स्क्वायर -1 ये नेगेटिव के साथ ओपन हो गया, और यहाँ पे x -1 ऑलरेडी दिया हुआ है। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो यहाँ पे क्या होगा, 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर -4 प्लस x -1 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे ये आया। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो 3 और 4 7x स्क्वायर प्लस x -5 इज इक्वल टू 0, ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करने आता है। तो सबसे पहले हम डी कैलकुलेट करते हैं। डी क्या हुआ है, बी स्क्वायर -4ac, और बी क्या है, बी यहाँ पे इस क्वेश्चन में 1 दिया हुआ है, तो 1 -4 इंटू -5 इंटू 7। तो यहाँ से अगर मैं बात करूं तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस 140। तो यहां से क्या हो गया, डी का जो वैल्यू आया, डी का वैल्यू 141 डी का वैल्यू आया। इतना तक समझ में आ रहा है। तो सर अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमारा जो x का वैल्यू होगा, x का वैल्यू क्या होगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। तो यहां से अगर हम देख रहे हैं तो x का वैल्यू हो गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट 141 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, यहां से ये दिख रहा है। तो सर अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि
कि सर 2 और इंटू ए की जगह पे क्या है, ए की जगह पे यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7। तो ये हो गया कि सर अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हो गया कि -1 प्लस अंडर रूट 141 डिवाइडेड बाई 14, और ये जो है x इज इक्वल टू -1 प्लस सॉरी -1 माइनस अंडर रूट 141 डिवाइडेड बाई 14। यहां से हमें ये दिख रहा है। तो सर हम लोगों ने क्या किया था कि जो x का जो वैल्यू है वो क्या है, -1 से 1 के बीच है, -1 से 1 के बीच है। और अगर हम सर इस दोनों वैल्यू को सॉल्व करें तो ये दोनों वैल्यू को सॉल्व करने के बाद हमें पता चलेगा कि सर ये दोनों वैल्यू जो है ये -1 से 1 के बीच का इंटरवल में आता है। तो हमें यहाँ से क्या निकला, हमें x का 2 सॉल्यूशन आया और ये दोनों सॉल्यूशन इन इंटरवल के बीच आ रहा है। तो यहाँ से हमें जो वैल्यू आया x का 2 रियल सॉल्यूशन होंगे, x के 2 रियल सॉल्यूशन आया यहाँ से। उसके बाद अगर हम सेकेंड स्टेप की बात करें तो जो हमारा सेकेंड स्टेप क्या था, सेकेंड जो केस की बात करें तो केस नंबर सेकेंड में हम लोगों ने हमें देखना है कि सर हमें x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी के लिए बात करना है। अगर हम x के वैल्यू -इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी रखते हैं तो इस केस में जो हमारा f ऑफ x जो होता था, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1, ये क्या होता है, ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होता है। और मॉड के अंदर जो वैल्यू ग्रेटर देन के लिए होता है, ग्रेटर देन 0 होता है यानी पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव के साथ ओपन होता है। तो अगर मैं बात करूं जो हमारा गिवन क्वेश्चन जो था 3x स्क्वायर -4 इंटू मॉड x स्क्वायर -1 प्लस x -1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे हम लोगों ने x -इंफिनिटी टू 1 यूनियन 1 से इंफिनिटी के लिए जो हमारा फंक्शन जो है f ऑफ x स्क्वायर -1, ये जो मॉड के अंदर जो फंक्शन दिया हुआ है ये क्या है, इस गिवन इंटरवल के लिए ये पॉजिटिव आता है। तो पॉजिटिव के केस में हमें पॉजिटिव के साथ मॉड ओपन होता है, और यहाँ पे दिया हुआ है 3x स्क्वायर -4x स्क्वायर प्लस 4 प्लस x -1 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से आता है, यहाँ से क्या आता है कि -x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम इसको माइनस को उस साइड ले जाए तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया। ये हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आया है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करने आता है। और अगर मैं बात करूं यहाँ से d का, तो d का वैल्यू होता है b स्क्वायर -4ac। तो यहाँ से b क्या है, -1 का स्क्वायर -4a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू -3 है। यहाँ से क्या आया कि 1 प्लस 12, तो यहाँ से d का वैल्यू जो आया d इज इक्वल टू 13 आ गया। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं, यहाँ से जो x का वैल्यू आएगा, x का वैल्यू होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट d डिवाइडेड बाई 2a। और यहाँ से अगर हम बात करें x का वैल्यू, x इज इक्वल टू -b का वैल्यू क्या दिया हुआ है -1, तो माइनस इंटू -1 प्लस माइनस अंडर रूट d का वैल्यू क्या है 13 और डिवाइडेड बाई यहाँ से 2 दिया हुआ है। तो यहाँ से हमें क्या लिख रहा है कि सर x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 13 बाई 2। और यहाँ से जो अगर मैं बात करूँ, यहाँ से x का जो वैल्यू है ये है 1 प्लस अंडर रूट 13 बाई 2, और दूसरा क्या है 1 माइनस अंडर रूट 13 बाई 2। तो ये जो सर 13 जो दिया हुआ है ये अप्रोक्सीमेट क्या होगा, 3 पॉइंट समथिंग होगा, और ये अंडर रूट जो 13 है ये 3 पॉइंट समथिंग है। तो ये जो वैल्यू है ये तो हमें दिख रहा है ये 1 से बड़ा है। और अगर मैं बात करूं ये इस वैल्यू की, तो ये वैल्यू क्या है -1 से छोटा है, -1 से छोटा है। तो यहाँ पे हमें इंटरवल जो दिया हुआ है ये क्या इंटरवल है, एक तो कह रहे हैं कि x का वैल्यू 1 है और यहाँ पे -1 है, तो ये वाला -1 से छोटा और +1 से बड़ा है x का वैल्यू। तो ये दोनों जो वैल्यू होंगे वो ये जो x इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 13 डिवाइडेड बाई 2 ये यहाँ पे कहीं होगा, और 1 माइनस अंडर रूट 13 डिवाइडेड बाई 2 ये कहीं यहाँ पे होगा। तो यहाँ से भी हमें 2 रियल सॉल्यूशन आ रहे हैं। पहला रियल सॉल्यूशन 1 प्लस अंडर रूट 13 डिवाइडेड बाई 2, और दूसरा सॉल्यूशन 1 माइनस अंडर रूट 13 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से भी 2 सॉल्यूशन आए। तो ओवरऑल मैं बात करूं ये दोनों केस में हमें 2 सॉल्यूशन आए। तो ये जो गिवन क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसके टोटल रियल नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होंगे, टोटल रियल सॉल्यूशन क्या होंगे, 4 रियल सॉल्यूशन होंगे। तो ये जो हमारा गिवन क्वेश्चन है
ये अगर मैं बात करूं तो टोटल रियल सॉल्यूशन क्या होंगे, टोटल रियल सॉल्यूशन हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, टोटल ऐसे लिखो, टोटल रियल सॉल्यूशन जो हो जाएंगे, रियल सॉल्यूशन जो हो जाएंगे कितने रियल सॉल्यूशन होंगे, 4 रियल सॉल्यूशन होंगे। तो यहां से हम लोगों ने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, ये हमारा आज के इस क्वेश्चंस का आंसर होगा। तो अगर मैं बात करूं आज के इस वीडियो के, तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि सर हम सबसे पहले देखते हैं कि जो अगर किसी भी इक्वेशन में मॉड दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, उस मॉड को डिफाइन करेंगे। कहने के मतलब मॉड के अंदर जो फंक्शन दिया हुआ है उस फंक्शंस को डिफाइन करेंगे कि सर गिवन फंक्शन x के किस किस वैल्यू के लिए पॉजिटिव होगा और x के किस किस वैल्यू के लिए नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने f ऑफ x यानी कि जो मॉड के अंदर का जो फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये पता लगाया कि x के किन किन वैल्यू के लिए जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 पॉजिटिव होगा और एक्स स्क्वायर माइनस 1 नेगेटिव होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे पता किया और इनइक्वालिटी को सॉल्व करके हम लोगों ने देखा कि सर x माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1 और 1 से 1 के लिए वन से प्लस इंफिनिटी के लिए जो हमारा f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ये क्या होता है, ये पॉजिटिव आता है। और माइनस 1 से 1 के बीच जो हमारा f ऑफ x एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ये क्या है, नेगेटिव आता है। तो हमें यहाँ पे दो केस हुआ। हम लोगों ने क्या किया, एक केस में हम लोगों ने x को डिफाइन किया कि x अगर माइनस 1 से 1 होता है तो उस केस में जो हमारा मोड होगा वो कैसे ओपन होगा। उसके बाद हम लोगों ने डिफाइन किया x की वैल्यू अगर माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी होगा, उस केस के लिए हमारा जो f ऑफ x है एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये किसके लिए कैसे ओपन होगा, मोड के बाहर कैसे आएगा। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया और दोनों केस से हमें दो दो रियल सॉल्यूशन आते हैं। तो ओवरऑल में बात करूं तो ये जो हमारे गिवन क्वेश्चन है, इस गिवन क्वेश्चन के जो टोटल नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो आज के लिए इतने ही, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।